नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। रोजाना के तनाव को दूर करने के 5 आसान तरीके। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में तनाव का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से तनाव कम हो और सुकून बढ़े, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला तरीका है गहरी सांस लेना। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है और घबराहट बढ़ती है। इसलिए अगली बार जब आप स्ट्रेस महसूस करें तो रुक जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर खींचिए लगभग 5 सेकंड तक, फिर सांस को 5 सेकंड के लिए रोकिए और धीरे धीरे 5 सेकंड में सांस छोड़ दीजिए। इसे कम से कम 5 बार दोहराइए। देखिए कैसे आपका दिल और दिमाग शांत होने लगेंगे। यह एक प्राकृतिक तरीका है अपने शरीर को रिलैक्स मोड में लाने का। आप इस तकनीक को कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में, घर पर या यात्रा करते समय। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर, खुद के लिए समय निकालना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। हर दिन कम से कम 10 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको खुशी दे। चाय की चुस्की के साथ अपने पसंदीदा गाने सुनिए, किसी अच्छी किताब में खो जाइए या फिर पार्क में टहलने चले जाइए। यह मी टाइम आपके दिमाग को रीसेट करता है और आपको फिर से ऊर्जा से भर देता है। खुद को समय देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक जरूरत है। तीसरा तरीका है सकारात्मक सोच अपनाना। तनाव का एक बड़ा कारण होता है नकारात्मक विचार। मेरे बस का नहीं है, सब गलत हो रहा है, मैं हार जाऊंगा। ऐसे विचार मन को कमजोर बनाते हैं। जब भी ऐसे विचार आए, तुरंत उन्हें पकड़िए और उन्हें बदलिए। खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, हर समस्या का समाधान है, मैं शांत और मजबूत हूं। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 5 पॉजिटिव बातें खुद से कहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है और तनाव आपसे दूर भाग रहा है। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, शारीरिक गतिविधि करना। हमारा शरीर और दिमाग गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं तो शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन आपके मूड को अच्छा करता है और तनाव को कम करता है। आपके पास जिम जाने का समय ना हो तो कोई बात नहीं, हल्की दौड़ लगाइए, योगा करिए, डांस करिए या बस थोड़ा तेज चलिए। रोज 20-30 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपके तनाव को बहुत हद तक घटा सकती है। सिर्फ फिट शरीर ही नहीं, बल्कि फिट माइंड भी एक गिफ्ट बन जाता है। और अब चलते हैं 5वें और आखिरी तरीके की ओर, दिल की बातें शेयर करना। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी सिर्फ हमारी है और कोई हमें समझ नहीं पाएगा, लेकिन सच ये है कि जब हम अपनी फीलिंग्स किसी अपने से शेयर करते हैं तो तनाव का बोझ हल्का हो जाता है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटर से खुलकर बात कीजिए। अगर कोई आपके पास नहीं है तो आप लिखकर भी अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। इसे जर्नलिंग कहते हैं। याद रखिए, दर्द बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो दोस्तों, ये थे रोजाना के तनाव को दूर करने के 5 आसान लेकिन बेहद असरदार तरीके। गहरी सांस लें, खुद के लिए समय निकालें, पॉजिटिव सोचें, शारीरिक रूप से एक्टिव रहें और दिल खोलकर अपनी बातें करें। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर इंसान के जीवन को छूता है, क्रोध यानी गुस्सा। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यह हमारी आदत बन जाता है तो हमारे रिश्तों, सेहत और सफलता तीनों का दुश्मन बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्रोध क्यों आता है, इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहें क्या हैं और कैसे हम अपने गुस्से पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, समझदारी और खुशी लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्रोध क्या है? क्रोध एक सामान्य मानवीय भावना है, जैसे खुशी, दुख या डर। यह तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी अपेक्षाओं पर आघात हुआ है या जब चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही होती।
गुस्सा कभी कभी हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत भी देता है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो हमारी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। इसलिए गुस्से को दबाना नहीं है, उसे सही तरीके से समझना और प्रबंधित करना है। अब जानते हैं गुस्से के कारण क्या है। पहली वजह है अधूरी अपेक्षाएं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा और गुस्सा पैदा होता है। दूसरी वजह है असुरक्षा की भावना, जब हमें लगता है कि हमारी पहचान, प्रतिष्ठा या अधिकार को खतरा है। तीसरी वजह है पुराने जख्म। अतीत की दर्दनाक घटनाएं भी गुस्से के रूप में बाहर आती हैं। चौथी वजह है तनाव और थकान। मानसिक या शारीरिक थकान गुस्से को बढ़ाती है। और पांचवी वजह है अभ्यास की कमी, जब हमें भावनाओं को संभालने की सही ट्रेनिंग नहीं मिली होती। अब बात करते हैं कि गुस्से का शरीर और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुस्से के दौरान हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ता है, मांसपेशियां तन जाती हैं और दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ने लगता है। अगर यह स्थिति बार बार होती है तो यह दिल की बीमारियों, हाई बीपी, अवसाद और रिश्तों में टूटन का कारण बनती है। इसलिए गुस्से को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब जानते हैं गुस्से पर नियंत्रण पाने के 10 प्रभावी उपाय। पहला उपाय है गहरी सांस लें और ठहरें। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न करें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह कम से कम 5 बार करें। दूसरा उपाय है 10 सेकंड का नियम अपनाएं। गुस्से में कुछ भी बोलने या करने से पहले 10 सेकंड रुकें। तीसरा उपाय है अपनी सोच को चुनौती दें। गुस्से के समय आने वाले विचारों को सवालों से जांचिए। क्या वाकई स्थिति इतनी बुरी है जितना मैं सोच रहा हूं? क्या गुस्सा समाधान ला सकता है? चौथा उपाय है संवाद कौशल विकसित करें। अपनी भावनाओं को शांत शब्दों में व्यक्त करें, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। पांचवा उपाय है नियमित व्यायाम करें। दौड़ लगाइए, योगा कीजिए, खेल खेलिए, जिससे एंडोर्फिन रिलीज होकर मूड बेहतर होता है। छठा उपाय है हास्य अपनाइए। कभी कभी परिस्थितियों का हल्का फुल्का मजाक बनाने से गुस्सा गायब हो जाता है। सातवां उपाय है समाधान पर फोकस करें। समस्या पर अटकने के बजाय उसके समाधान के लिए सोचिए। आठवां उपाय है खुद से संवाद करें। खुद से बार बार कहिए, मैं शांत हूं, मैं स्थिति को समझदारी से संभाल सकता हूं। नौवां उपाय है ध्यान यानी मेडिटेशन करें। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को शांत करेगा। और 10वां उपाय है पेशेवर मदद लें। अगर गुस्सा आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल रहा है तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। अब बात करते हैं गुस्से से खुद को कैसे बदल सकते हैं। गुस्सा भी एक ऊर्जा है। अगर सही दिशा दी जाए तो यह प्रेरणा बन सकता है। महान नेता, खिलाड़ी और कलाकार अपने गुस्से को सकारात्मक कार्यों में बदलते हैं। आप भी गुस्से को रचनात्मकता, मेहनत और खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं गुस्से से जुड़े 5 प्रेरक कथन। पहला, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। दूसरा, गुस्सा दूसरे पर फेंका गया जलता हुआ कोयला है जो सबसे पहले आपके ही हाथ को जलाता है। तीसरा, शांत रहना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। चौथा, गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। पांचवा, सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझदारी है। अब जानते हैं गुस्से को कम करने के दैनिक अभ्यास। सुबह उठकर 5 मिनट गहरी सांस लें। दिन में 3 बार अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखें जो दिन में हुई। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि गुस्सा क्या है, यह कैसे काम करता है और हम किस तरह अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं। याद रखिए, गुस्से को दबाना नहीं है, समझदारी से प्रबंधित करना है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन सा तरीका आजमाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, मुस्कुराइए और जिंदगी का आनंद लीजिए। धन्यवाद।